हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो गाइस जैसे कि अपना चैप्टर चल रहा था कंपनीज अकाउंट, तो अपन ने लास्ट लेक्चर में उसका एक क्वेश्चन लिया था शेयर इशू ओनली फॉर कैश, लमसम का केस था। उसके अंदर दोनों चीजें समझी थी, एट पार और एट प्रीमियम। अभी अपन इस लेक्चर के अंदर अपन क्या कर रहे हैं, ये क्वेश्चन कर रहे हैं। इसमें अपन शेयर इशू अदर देन कैश कर रहे हैं, लमसम का केस रहेगा, एट पार रहेगा और एट प्रीमियम रहेगा। दोनों की दोनों आपको समझाए जाएंगे, ठीक है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है पहले उसको समझने की कोशिश करते हैं। इसमें लिखा है एससी लिमिटेड ने इश्यूड करें इक्विटी शेयर 100 रुपी ईच फुल्ली पेड अप इन द कंसीडरेशन ऑफ द परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी। यानी कि एससी लिमिटेड ने एक प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी है 1 लाख की, और उसको कैश ना देकर कंसीडरेशन के रूप में 100 रुपीज वाले शेयर दिए गए। पहला पॉइंट लिखा हुआ है कि शेयर एट पार इशू किए गए हैं, और सेकंड पॉइंट एट 25% प्रीमियम पर इशू किए गए। तो अपन को दोनों पॉइंट करने, एट पार और एट प्रीमियम, ठीक है। तो अब अपन इसको स्टार्ट कर रहे हैं और इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो पहले अपन ने यहां पे लिख दिया इन द बुक्स ऑफ एससी लिमिटेड, ठीक है। फॉर्मेट अपन ने बना लेते हैं। ये अपन बना रहे हैं जर्नल का फॉर्मेट, ठीक है। तो यहां पे लिख दिया अपन ने पर्टिकुलर, यहां पे अपन ने लिख दिया डीआर, यहां पर ने लिख दिया सीआर, और अमाउंट जो है वो रहेगा अपना रुपीज में, ठीक है। अब इन्होंने लिखा है कि इक्विटी शेयर इन्होंने 100 रुपए वाले इशू करे, लेकिन इन्होंने प्लांट एंड मशीनरी 1 लाख रुपए की जो परचेस करी है एससी लिमिटेड ने, ये नहीं बता रहा किससे परचेस करी। तो उस केस में अपन वेंडर वर्ड यूज करते हैं। जब कंपनी प्लांट एंड मशीनरी परचेस करेगी तब क्या एंट्री पोस्ट करने वाली है, पहले उसको समझते हैं। तो ये लिखा हुआ है प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डीआर टू वेंडर टू वेंडर अकाउंट, ठीक है। अब अमाउंट कितने की, 1 लाख की परचेज करी, तो अपन ने 1 लाख रुपीज लिख दिए यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे अपन नरेशन लिख सकते हैं, बीइंग प्लांट एंड मशीनरी परचेज, ठीक है। ये अपन ने यहाँ पे लिख दिया। अब गाइस बात ये चल रही है कि 1 लाख रुपए का पेमेंट करना है कंपनी को, क्योंकि कंपनी जो शेयर इशू करेगी उसमें कैश नहीं आएगा, क्योंकि कंपनी ने जो प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी है उसके बदले में कंपनी शेयर इशू कर रही है। तो अब सपोज दैट अपन को पेमेंट जब कराएंगे, और बात चल रही है अपन पहले कौन सा केस कर रहे हैं, एट पार, ठीक है। अपन पहले केस कर रहे हैं जी एट पार का, ठीक है। अब एट पार में अपन कोशिश करते हैं, अब जरा समझते हैं इसको करना किस तरीके से। जैसे अगर मान के चलते हैं अपन यहाँ पे बात करें कि कंपनी कितने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशू करने वाली है, उसको देखते हैं। यहाँ पे लिख दिया नंबर ऑफ इक्विटी शेयर। कंपनी को 1 लाख का पेमेंट करना है और कंपनी डिवाइड देगी, यानी कि 100 रुपए का जो शेयर है, यानी कि ये जो 100% इसकी नॉमिनल वैल्यू है, ये इसको नॉमिनल वैल्यू पर इशू कर रही है एट पार। तो जितने रुपए पे शेयर इशू होता है डिवाइड हम उतने का ही देंगे। अब 100 रुपीज पे इशू करा तो 100 का डिवाइड देंगे, तो ये अपने निकल के आ जाएंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 1000 इक्विटी शेयर कंपनी को देगी 100 रुपीज वाले, तो वेंडर का पेमेंट हो जाएगा। तो वेंडर का जब पेमेंट करेंगे तो एंट्री क्या पोस्ट होगी उसको अपन समझते हैं। यहाँ पे लिखेंगे वेंडर अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे एप्लीकेशन वगैरह जरूरत नहीं होती है, क्योंकि कंपनी इसको अदर देन कैश में इशू कर रही है। कंपनी ने प्लांट एंड मशीनरी परचेस करी थी और उसके बदले में कंपनी ने उसको 100 रुपए वाले इक्विटी शेयर दिए। नॉमिनल वैल्यू कंपनी की 100 रुपए थी और 100 रुपए पे इसको इशू किया गया है, ठीक है। तो 1000 जब शेयर्स देगी तो 1000 इंटू 100 कराएंगे तो इनका 1 लाख रुपीज का पेमेंट यहाँ पे हो जाएगा 1000 शेयर देने से कंपनी के द्वारा, ठीक है। यहाँ लिख सकते हैं बीइंग शेयर इशू अदर देन कैश, बीइंग शेयर अलॉटेड, ये भी लिख सकते हैं, ठीक है। यहां पे अपन लिख देते हैं बीइंग शेयर अलॉटेड। तो ये वेंडर को पेमेंट हो गया 1 लाख का, यानी वेंडर के पास 1 लाख रुपए के शेयर चले गए। क्यों? क्योंकि कंपनी ने प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी 1 लाख की, ठीक है। और जब 1 लाख की प्लांट एंड मशीनरी खरीदी थी वेंडर से, तो वेंडर को पेमेंट के लिए उन्होंने दे दिया अपने शेयर, यानी कैश ना देके कंपनी ने शेयर्स दिए, तो टू इक्विटी शेयर। तो इसमें पॉइंट अपन ने पढ़ा था, कंपनी एट पार शेयर इशू करेगी। एट पार करेगी मतलब कंपनी की जो नॉमिनल वैल्यू है 100 रुपीज है, तो 1 लाख रुपए में अपन ने 100 रुपीज का डिवाइड दिया, क्योंकि जितने रुपए पे कंपनी शेयर इशू करती है अपन हमेशा डिवाइड उतने का देंगे। तो इससे 2 क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। एक तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स 1000 हो गए, और दूसरी पेमेंट की एंट्री अपन ने समझ ली, वेंडर अकाउंट डीआर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। आई होगी गाइस, ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये है अदर देन कैश में एट पार का केस, ठीक है।
तो अब इसमें बात करते हैं एट पार का अपन केस कंप्लीट कर चुके हैं। अब बात करते हैं एट प्रीमियम के बारे में। तो इन्होंने 25% प्रीमियम पर शेयर इशू करा है। तो परचेज करने की तो एंट्री यही रहेगी, प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट या टू वेंडर 1 लाख। लेकिन अब पेमेंट के लिए बात चल रही है, तो कंपनी ने जो शेयर इशू करा है वो 100 रुपीज का तो जो नॉमिनल प्राइस है उस पर 25% प्रीमियम करके फिर इशू करा है। तो किस तरीके से पहले अपन बात करते हैं, जैसे यहाँ पे तो अपन ने लिखा 1 लाख, ठीक है, 1 लाख का तो पेमेंट करना है वेंडर को, लेकिन इसमें डिवाइड कितने का देंगे अपन देखते हैं। तो पहले अपन वैल्यू निकालते हैं शेयर की, ठीक है। अब शेयर की जो वैल्यू रहेगी, शेयर प्राइस जो है, यानी कि इन्होंने नॉमिनल वैल्यू तो रखी है 100, ठीक है, 100 तो रहेगी, प्लस 25% इसमें प्रीमियम ऐड होगा, ठीक है। अब इसमें जो प्रीमियम ऐड होगा वो अपने को पता है कि इसमें 25% का है, और ये मैंने आपको बताया था प्रीमियम ऑलवेज नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू का लेते हैं, यानी कि इस वैल्यू का लिया जाएगा। तो 100 रुपीज का 25% अगर अपन बात करें तो 25 होता है। तो इसका मतलब इस शेयर कितने रुपए पे इशू किया गया, 125 पे इशू किया गया है, ठीक है। याद रखना है हमेशा सिक्योरिटी प्रीमियम हमेशा नॉमिनल वैल्यू का होगा, चाहे कंपनी शेयर कितने रुपए पे भी इशू करे, आपको प्रीमियम हमेशा फेस वैल्यू पे लेना है। तो अब इसमें डिवाइड देंगे 125 का, और पहले अपन ने डिवाइड दिया था इसमें 100 का, क्योंकि कंपनी ने शेयर कैसे इशू करा था, एट पर, यानी कि नॉमिनल प्राइस पे ही। तो अब इसमें 125 का अपन जैसे ही डिवाइड देंगे तो जो अपने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हैं वो निकल के आएंगे 800। कितना आएंगे, 800 इक्विटी शेयर्स निकल के आएंगे, इक्विटी शेयर, यानी कि 100 यानी 800 इक्विटी शेयर्स कंपनी इशू करेगी। कितने रुपए वाले, 125 वाले। तो पेमेंट हो जाएगा 1 लाख का। बात समझ में आ रही है कि आपको, यानी कि 1 लाख में डिवाइड दिया 125 का। मैंने आपको बताया कि कंपनी जितने रुपए पे शेयर इशू करती है डिवाइड आपको उतना ही देना है। सेल प्राइस निकाली अपने, यानी 100 रुपीज इसकी नॉमिनल वैल्यू थी, प्लस इसमें 25% अपने सिक्योरिटी प्रीमियम का ऐड कर दिया, 125 रुपीज आया है। 125 का जब अपने डिवाइड दिया 1 लाख के अंदर, तो 800 इक्विटी शेयर्स अपने आ गए। अब कंपनी 800 इक्विटी शेयर इशू करेगी तो और पेमेंट हो जाएगा। अब किस तरीके से करेगी आप उसको जरा समझने की कोशिश करते हैं अपन। यहाँ पे लिखा हुआ है वेंडर अकाउंट डीआर, तो वेंडर को पेमेंट करना है 1 लाख का, तो ये तो यहाँ पे हो गया 1 लाख रुपीज। तो यहाँ पे लिखेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, और यहां लिखेंगे टू सिक्योरिटीज प्रीमियम, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। अब यहां पे समझना है आपको कि यहां पे क्या करना है। 800 इक्विटी शेयर इशू कर रही है, अपने को खूब पता है कि नॉमिनल वैल्यू 100 रुपए, तो कैपिटल में 100 रुपए जाएंगे। और यहाँ पे अपन बात करें 800 शेयर से और 25 रुपीज का प्रीमियम है, तो 25 का मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे यानी कि जाएंगे 80,000, और वहां पे जाएंगे अपने 800 का मल्टीप्लाई 25 से कराओगे तो 20,000 जाएंगे। यानी कि कंपनी का जो शेयर की वैल्यू 125 है, 1 लाख का पेमेंट करना है, तो 800 इक्विटी शेयर देगी, तो कैपिटल का पैसा कैपिटल में ट्रांसफर कर दिया, और सिक्योरिटी प्रीमियम का पैसा सिक्योरिटी प्रीमियम में ट्रांसफर कर दिया। यहाँ पे लिख सकते हैं बीइंग शेयर अलॉटेड, ठीक है, बीइंग शेयर अलॉटेड, यानी कि इन्होंने कंपनी ने नंबर ऑफ इक्विटी शेयर जो निकाले वो 800 निकाले। अपन को एक बात ध्यान रखनी है कि कंपनी कितने परसेंट प्रीमियम पर इशू करे, तो 25% प्रीमियम पर कर रही है, जो कि अपन को हमेशा नॉमिनल वैल्यू का लेना। नॉमिनल वैल्यू यानी फेस वैल्यू 100 रुपीज है, 100 रुपीज का अपन ने यहाँ पे 25% लेके 25 रुपीज ले लिया है, तो इसका मतलब शेयर की वैल्यू 125 आ रही है। जैसे अपन ने 1 लाख 125 का डिवाइड दिया, तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर निकल के आ गए अपने 800। तो कंपनी 800 इक्विटी शेयर 125 पे इशू करेगी, तो पेमेंट हो जाएगा 1 लाख का। एंट्री पोस्ट होगी वेंडर अकाउंट डीआर, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट 80,000 और टू सिक्योरिटी प्रीमियम 20,000। आई होगी गाइस, ये बात आपको समझ में आई होगी। तो ये था अपना लमसम का केस, ठीक है। लमसम में अपन ने अदर देन कैश में पढ़ा है, एट पार का अपन ने केस कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। और उससे पहले अपन ने एट पार करा, उसके बाद एट प्रीमियम अपन ने कर लिया, यानी कि दोनों पॉइंट अपन ने कंप्लीट कर लिया। उससे पहले अपन ने शेयर इशू करे थे लमसम में, लेकिन वो कैश के लिए करे थे, वहां पे भी दोनों केस पढ़ लिए थे, एट पार और एट प्रीमियम। तो गाइस इस लेक्चर में आज के लिए इतना ही। आप इसका एक बार रिवीजन करें। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। मैं ये बात आपको बार बार बोलता हूं, जिससे कि मैं आपकी क्या करूं, प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकूं। तो ठीक है, मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गाइस गुड बाय एंड थैंक यू।